बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम मुबारक हो। आज हम रमज़ान करीम पे ही बात करेंगे। रमज़ान आता है तो हम रोज़े रखते हैं। ये रोज़े रखना एक हुक्म है शरीयत का, कुरान का। ये पहली उम्मतों पे भी नाफिज किए गए। इसका आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं। मैं जिस ज़ाविये से ये बात आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ज़रा इस ज़ाविये को भी कंसिडर करके देख लीजिए। देखिए, रोज़ा रखने के असल मकसद क्या है, इसकी ज़रा वजाहत, जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ उसकी वजाहत के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा पस मंज़र मैं अर्ज़ कर दूँ। हज़ूर ताजुद्दीन बाबा औलिया नागपुरी, उन्होंने दुखान की तारीफ़ करते हुए ये बताया कि दुखान जो है, कुरान में ना दुखान से कायनात तख्लीक की गई। अब दुखान क्या है, तो उसकी तशरीह करते हुए ताजुद्दीन बाबा औलिया नागपुरी ने बताया कि ये दरअसल दुखान जो है, इसकी 3 हालतें हैं। दुखान की 3 हालतें हैं, मुस्बत, मनफी और न्यूट्रल। उन्होंने इससे बताया कि मुस्बत दुखान से मुराद है मिठास और मनफी दुखान से मुराद है नमक या नमकीनी, और न्यूट्रल जो है वो इन दोनों का मुखल्लस है, यानी कि खलास है। उन्होंने बहुत ही अजीब बात ये इरशाद फरमाई कि इंसान और इंसान की दुनिया ये मुस्बत दुखान यानी मिठास से पैदा हुई हैं या बनाई गई हैं, और जो मनफी दुखान है उससे जिन और जिन्नात की दुनिया बनाई गई है। मनफी दुखान यानी नमकीनी के उन लहरों से जो नमक में काम करती हैं, और जो न्यूट्रल है, फरिश्ता और फरिश्ते की दुनिया जो है वो दुखान की न्यूट्रल हालत से बनी है। यानी ये मनफी, मुस्बत और मनफी दुखान, देखें ना, पूरी सूरह दुखान है कि कायनात को दुखान से तख्लीक किया गया। हमने तर्जमा कर दिया धुएं से। लफ्ज़ धुएं से क्या मुराद है, तो अगर आप आज की साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो धुएं से मुराद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कार्बन की हालतें जो हैं, कार्बन की हालतों का नाम है दुखान। कार्बन की, देखिए ना, अब मिठास क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आप देखें जितनी मीठी चीज़ें हैं, फ्रैक्टोस है, लैक्टोस है, या ये जितने भी हमारे ग्लाइकोजन्स हैं, ग्लूकोज है, ये सब मिठास की शक्लें हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं। कार्बन, हाइड्रेट यानी पानी। कार्बन और पानी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर आगे उससे फैट्स और बाकी सारी फिजिकल वर्ल्ड, जितनी भी इंसान के जिस्म की साख्त है, जानवर हैं, पौधे हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो ये मुस्बत दुखान कहला रहा है। अब टर्मिनोलॉजी का फ़र्क आ गया कि कुरान ने इसको दुखान से मुतारिफ कराया, फिर उसकी तशरीह हज़ूर ताजुद्दीन बाबा औलिया नागपुरी जैसे अजीम रूहानी साइंसदान ने की। उनको रूहानियत में शहनशाह हफ़ तकलीम कहा जाता है। फिर इस बात की फर्दर वजाहत जो है उनके नवासे हजूर कलंदर बाबा औलिया ने की कि दुखान से मुराद कार्बन है, और कार्बन से मुराद जो है वो ये कि कार्बन हाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मुस्बत मिठास यानी मुस्बत दुखान है। अब इस मनफी, मुस्बत और न्यूट्रल को यूं समझें कि अल्लाह रब्बे करीम ने एक कार्बन से ताना बाना तैयार किया है, कार्बन से एक नेट बुना है। जहां कार्बन मौजूद है उसे मुस्बत दुखान कहेंगे, जहां कार्बन मौजूद नहीं है उस को मनफी कार्बन कहेंगे, या कार्बन की मनफी हालत कहेंगे, यानी वो नमक है। अब आप गौर करें, जैसे सोडियम क्लोराइड है या जितने भी नमकियात हैं, आप गौर करें कि नमक की केमिकल, कोई भी नमक लेकर आप उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें कार्बन एब्सेंट होगा,
कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, अब उसमें सोडियम में क्लोरीन है और उसका फिर क्लोराइड बन जाता है। तो अर्ज ये है कि मनफी दुखान से मुराद है कार्बन का ना होना, यानी नेट है ना, तो नेट में तारें चल रही हैं, जहां तारें हैं, जहां तारें गिरह लग रही है वो मुस्बत दुखान हो गया, जहां तार पे वो खिला है उसको, जहां एक सिंगल तार चल रही है, जहां सिर्फ चीजें मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन कार्बन नहीं है, तो उसको मनफी दुखान कहा गया। अब इसी तरह कार्बन की न्यूट्रल हालत वो है जहां दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो फरिश्तों की दुनिया बनती है जब कार्बन की ये दोनों हालतें यानी मिठास और नमक बैलेंस हो जाए। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई हो कि कार्बन की मनफी हालत से जिन और जिन्नात की दुनिया बनती है, कार्बन की मुस्बत हालत से इंसान और इंसान की दुनिया बनती है, और कार्बन की न्यूट्रल हालत से फरिश्ते और फरिश्तों की दुनिया वजूद में आती है। अब इंसान चूंकि कायनात का खलासा है, अल्लाह ने उसके अंदर ये तीनों सलाहियतें या तीनों आलिमीन रखे हुए हैं। अब अगर वो मिठास ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो उसमें मिठास की कैफियत ज्यादा पैदा होने से शकल पैदा होता है, कसाफत पैदा हो जाती है और वो फिजिकल बॉडी के जोन में कैद रहता है। अगर वो अपने अंदर उसके खून में जो गर्दिश कर रही हैं मिकदारें और उसमें नमक की मिकदार का इजाफा हो जाए तो उस पर जिन्नाती कैफियत वारिद होती हैं, वो जिन नहीं बन जाता, ये जहन में रखें। जिन्नाती कैफियत वारिद होने लगती हैं, यानी वो जिन्नात की तरह टाइम एंड स्पेस के जोन से आज़ाद हो सकता है। और अगर वो इन दोनों मिकदारों को बैलेंस करके कम कर दे एक खास लेवल से, तो उसके अंदर फरिश्तगी यानी मलुकियत की सलाहियतें उजागर होने लगेंगी, फरिश्तगी उभरना शुरू हो जाएगी। तो अब रमज़ान का असल मफहूम आपकी समझ में आना शुरू हो गया कि हमें ये जो तलकीन की जाती है कि रोज़े रखे जाएं, तो रोज़ा रखना सिर्फ फाके करने का नाम नहीं है। रोज़ा रखने से मुराद ये है कि हम कम खाने से कम खाकर अपने अंदर नमक और चीनी की मिकदारों को कम करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम पहले तो सहरी में अगले 10 दिन का राशन जो है वो स्टॉक कर लेते हैं अफ्तार में। हालांकि अब आप देखें ना कि हम अफ्तार में कितना कुछ खाते हैं। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हवाले से ये रिवायात मिलती हैं, ये अहादीस मिलती हैं कि भी वो खजूर से अफ्तार करते थे और 1 गिलास पानी पीते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो अफ्तार की शुरुआत की शीन का पहला शोशा जो है वो ये है कि हम 2 खजूरें खा लें और पानी का गिलास, शरबत का गिलास बल्कि पी लें, और उसके बाद शुरू हो जाएं पकौड़े भी, तो कचौरी भी, तो दही बड़े भी, तो और पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम जो भी आप खाते हैं। उसके बाद अफ्तारी के बाद जो पेट लेके घूम रहे होते हैं और के ना नमाज पढ़ी जा रही है, तो ना लेटा जा रहा है, तो ना बैठा जा रहा है। ये रमजान की स्पिरिट की निगेशन है। अगर हम इस बात को समझ लें कि रमजान का मतलब मकसद ये है कि किसी तरह हमारे अंदर दुखान की न्यूट्रल हालत पैदा हो जाए, आप सहरी और अफ्तारी में बैलेंस खाएं, कम खाएं, और सारा दिन जब आप अफ्तार यानी कि रोज़ा रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैफियत में हल्कापन, एक लताफत पैदा होती चली जाएगी। और ये लताफत जो है ये बंदे को रफ्ता रफ्ता इस काबिल बना देती है कि उसे अल्लाह की सिफात और तजल्लियात का इरफान हासिल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये इरशाद है अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से, हदीस कुदसी है कि मैं रोज़े की जज़ा मैं हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। यानी रोज़ा रखने वाले को अल्लाह मिल जाता है। अब आप गौर करें कि
کتنا عالی شان اور عظیم الشان پروگرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے، خصوصاً اپنے ماننے والوں کے لیے نافذ کیا۔ یہ ہم کتنے سعید ہیں کہ ہمیں رمضان کی نعمتیں، ان سے استفادہ کرنے کی اللہ نے توفیق بھی دی اور موقع بھی دیا۔ لیکن اس موقع کو اگر ہم اپنے نمک اور چینی کے مقداروں میں اضافے کا ذریعہ بنا لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی نیگیشن ہو گئی۔ لیکن اگر ہم اس موقع کو سے استفادہ کرنے کو، اس بات پہ تھوڑا کنسنٹریٹ کریں، توجہ دیں کہ ہمیں افطار اور سحر میں اتنا کھانا ہے کہ جو ایک جملہ یاد آ گیا کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور بعض لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس قانون کو فالو کرتے ہوئے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی پالیسی پہ چلتے ہوئے کم کھائیں گے تو روزے کی اصل حکمت یعنی جو ہے کہ کسی طرح ہمارے اندر نمک اور چینی کی مقدار، مٹھاس اور نمکینی کی مقدار کم ہو کر ایک خاص لیول سے نیچے آ جائے تاکہ ہمارے اندر ملوکیت پیدا ہو سکے۔ اسی لیے رمضان کے تیسرے عشرے میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ جب ہمارے اندر یہ چینی اور نمک کی مقداریں کم ہو جائیں گی تو ہمیں اللہ کا نور اور اس کے فرشتے اور اپنی روح کو دیکھنے کی سعادت یا اس کا مشاہدہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت اجاگر ہو جائے گی ہمارے اندر۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اس سے یہ بات سمجھ لی کہ ہمیں رمضان کریم میں یہ اپنے اندر اصل جہاد یہ کرنا ہے، اصل کوشش یہ کرنی ہے کہ کم کھا کر، کم پی کر اپنے اندر نمک اور چینی کی مقداروں کو لوور لیول پہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے رمضان، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ رمضان بہت ہی بابرکت بنائے۔ اللہ حافظ۔